प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र मीठे मधुर नाम में आज के इस सुंदर सुबह में मैं अपनी ओर से आप सबको जय यीशु कहता हूं। परमेश्वर आप सबको आज के इस दिन में होकर के अपनी बहुतायत की आशीषों में बनाए रखे। मेरा पूरी आशा और विश्वास है कि बीते सप्ताह में होकर के परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया में होकर के और अपने अनुग्रह में होकर के अच्छे स्वास्थ्य में आपको संभाले रखा है और हम सब प्रार्थना में और विश्वास में बढ़ते चले जा रहे हैं। आज जब हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आज ईस्टर के पर्व के पश्चात का ये दूसरा रविवार है और इसके अंतर्गत होकर के जो बाइबल रीडिंग आज हम पढ़ेंगे वे हमारे CNI की रीडिंग्स के अंतर्गत होकर के हम गॉस्पेल का पोर्शन ना लेते हुए जो प्रथम पार्ट हमें बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों के काम से मिलता है और उसके दूसरे अध्याय में मिलता है, उसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। हम सब मिलकर के खोल लेंगे एक्ट्स प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और मैं केवल 3 पद आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वैसे तो रीडिंग ये 22वें पद से लेकर के 32वें पद तक है, परंतु मैं उसको सीमित करते हुए 22 से 24वें पद तक आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका 22वां पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे इज़राइलियों, और ये पतरस इस बात को कह रहा है, हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वे परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वे अनहोना था कि वे उसके वश में रहता। परमेश्वर अपने इन वचनों के पढ़े और इनके सुने जाने पर अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आज के इस सुबह में जब आपके बीच में इन वचनों को मैं रखता हूँ, मैं एक बार फिर से आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के जी उठने का ये पर्व और ये अनुग्रह और प्रभु की ये योजना हम सब के लिए इन दिनों में होकर के एक आशा और एक विश्वास में बढ़ने का और एक आशीष का कारण है। आज का जो हमारा बाइबल पाठ है पुनः एक बार फिर से प्रभु यीशु ख्रीस्त के जी उठने या उसके रेजरेक्शन के बारे में कुछ बातों को हमको सिखाता है। आज जो हमने पाठ पढ़ा अगर हमें स्मरण हो तो प्रेरितों के काम के अंतर्गत होकर के पेंटिकोस के उस घटनाक्रम को एक बार फिर से हम स्मरण करें जब पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ उतरा और उसके पश्चात पतरस और अन्य शिष्य जब आत्मा से भरे हुए थे, पतरस ने ये सरमन या एक मैसेज दूसरे अध्याय के अंतर्गत होकर के इजराइलियों और यहूदियों के बीच में रखा और उसी के अंतर्गत होकर के हम देखते हैं दूसरे अध्याय के 41वें पद में जब उसने अपने मैसेज को समाप्त करा तो 3000 के लगभग वचन कहता हैगा लोगों ने जिन्होंने उसके वचन को ग्रहण करा, उन्होंने प्रभु यीशु ख्रीस्त को उद्धारकर्ता के रूप में भी ग्रहण करा। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि रेजरेक्शन की ये जो घटना है हमारे विश्वास का आधार है। अगर प्रभु यीशु ख्रीस्त नहीं जी उठता, अगर वह कब्र खाली नहीं होती तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ था। और एक बार फिर से इसी बात को एम्फसाइज किया जाता है जब पतरस अपने सरमन के अंतर्गत होकर के इस बात को याद दिलाता हैगा कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के जी उठने का क्या महत्व है। और अगर हम इस सरमन को इसका विश्लेषण करें और साथ ही साथ इसको पूरा डाइसेक्ट करें तो हम पाते हैंगे कि पतरस जो है इस सरमन के अंतर्गत होकर के इसका एक मेजॉरिटी पोर्शन, एक बड़ा वर्ग जो हैगा वो प्रभु यीशु ख्रीस्त के जी उठने और उसके असेंशन या स्वर्गारोहण के विषय में कुछ बातों को समझाने का प्रयास करता है। और उसी के अंतर्गत होकर के हमारा आज का जो बाइबल पाठ है उसको मैंने सीमित करा है क्योंकि ये पूरे दूसरा अध्याय है, हमारे पास समय का अभाव है। केवल 3 पदों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसी के अंतर्गत होकर के हम अगर 22, 23 और 24वें पद को पढ़े दूसरे अध्याय के अंतर्गत होकर के तो हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई देम इनटू 3 सेक्शंस व्हिच स्पीक अबाउट जीसस क्राइस्ट।
पतरस लोगों को प्रभु यीशु क्रीस्त के बारे में जब बताता है तो ये 3 पदों के अंतर्गत होकर के वे प्रभु यीशु क्रीस्त के बारे में बड़ी एक अहम जानकारी या एक मैसेज जो है वो लोगों के बीच में रखता है। और उसी के अंतर्गत होकर के सर्वप्रथम हम अगर 22वें पद को पढ़े तो वो कहता है, हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। The first thing that Peter explains in this particular verse, जो लोगों को वो समझाना चाहता हैगा वो ये बात है सर्वप्रथम कि प्रभु यीशु क्रीस्त एक मसीहा क्यों है। वो मसीहा इसलिए है परमेश्वर की ओर से भेजा गया और परमेश्वर का पुत्र इसलिए है क्योंकि उसके सामर्थ के काम इस बात को प्रमाणित करते हैं। द मिरेकल्स, द साइंस एंड द वंडर्स, प्रभु यीशु क्रीस्त का जीवन इस बात को प्रमाणित करता है कि वो परमेश्वर की ओर से आया था। सर्वप्रथम तो ये कि वो परमेश्वर की ओर से ही भेजा गया था और जो उसने इस पृथ्वी पर रह करके कार्य करे और विशेष करके जो आश्चर्य कर्म करे वो इस बात का प्रमाण हैगा कि वो मसीहा है। सैडली लोग भी इसके बारे में जान करके भी फिर भी प्रभु यीशु क्रीस्त को वे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। मुझे याद आता हैगा अगर हम लूका रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय में जाकर के अध्ययन करेंगे तो एक बार फिर से उस बात को याद दिलाना चाहूंगा जिसमें लोग प्रभु यीशु क्रीस्त के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें तू आकाश में कोई चिन्ह दिखा, शो अस सम साइन। और प्रभु यीशु क्रीस्त कहता है इस पीढ़ी के लोग बुरे हैं, इस पीढ़ी के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा योना के चिन्ह को छोड़। और योना का चिन्ह क्या था? वो था परमेश्वर के वचन का प्रचार। और योना के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह इन्हें नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इतने बड़े बड़े सामर्थ के काम करे फिर भी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। वे सब जानते थे, वे सब देखते थे। स्मरण करें उदाहरण के तौर पे जब प्रभु यीशु क्रीस्त ने 5000 से भी ज्यादा लोगों को 2 मछली और 5 रोटी से अगर भोजन खिलाया और वे उससे तृप्त हुए, उन्होंने उस आश्चर्य क्रम को देख करके भी फिर भी उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। निकोदेमस जब प्रभु यीशु क्रीस्त के पास आता हैगा तो वो इस बात की स्वयं घोषणा करता हैगा कि हम जानते हैं कि कोई भी साधारण मनुष्य वो कार्य नहीं कर सकता जो तू करता है। हम अगर स्मरण करें उस सूबेदार को जो इस बात की घोषणा करता है उस क्रूस के पास से खड़े होकर के, पिछले दिनों में हमने देखा था कि ये वाकई में परमेश्वर का जन है। हम अगर कैफस की बात करें और उसके साथियों की बात करें, वे सब जानते थे कि प्रभु यीशु क्रीस्त परमेश्वर की ओर से है। हम पिलातूस के बारे में बात करें, एक अन्य जाति, वे भी इस बात को जानता था कि कम से कम प्रभु यीशु क्रीस्त निर्दोष हैगा और वह एक विशेष जन है। सब जानते थे, परंतु इन चिन्ह, इन चमत्कारों को देख करके भी जो विश्वास उत्पन्न करते हैं उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो सर्वप्रथम पतरस इस बात को रखता हैगा कि कैसे प्रभु यीशु क्रीस्त का जीवन इस बात का प्रमाण था। वो क्योंकि इजरायलियों से कह रहा हैगा तुम्हारे बीच में और तुम उस बात के गवाह हो कि वो परमेश्वर की ओर से है। दूसरी बात 23वें पद को अगर हम पढ़ें तो लिखा हैगा, उसी को जब वे परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। एक प्रकार का एक्यूजेशन यहां पर पतरस इजरायलियों पर रखता हैगा कि तुमने उसे मार डाला, तुमने उसे क्रूस की मृत्यु दी। परंतु उसमें भी वो याद दिलाता हैगा कि ये तुम्हारी ओर से नहीं था, परंतु परमेश्वर की वे डिवाइन योजना, वे परमेश्वर की एक ऐसी अद्भुत योजना थी जिसके अंतर्गत होकर के प्रभु यीशु क्रीस्त तुम्हारे द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया। और उसी के अंतर्गत होकर के वो इस बात को याद दिलाता हैगा कि वो क्यों मसीहा है। वो इसलिए मसीहा हैगा
क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्ट ने उस क्रूस की मृत्यु को निर्दोष होकर के भी उसने अपने ऊपर ले लिया। क्रूसिफिकेशन की उस घटना को स्मरण दिलाता हैगा और याद दिलाता हैगा कि वो तुम्हारी ओर से नहीं, परंतु क्योंकि व्यवस्था की सारी बातें, सारी प्रोफेसीज, सारी भविष्यवाणियां पूरी हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में जाकर के पढ़ लीजिएगा, वहां पर भी हम देखते हैं इस बात को लिखा हैगा कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर की मर्जी उसकी भविष्यवाणियों में, उसके शास्त्रों में होकर के पूरी हो। प्रभु यीशु क्रिस्ट जब इस जगत में आया और जो जीवन उसने जिया उसमें होकर के उसने प्रमाणित करा कि वो परमेश्वर की ओर से आने वाला मसीहा है। जब उसने मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, उस क्रूस के ऊपर जा करके उसके द्वारा भी उसने प्रमाणित कर दिया कि वो परमेश्वर की ओर से जो आने वाला मसीहा है वो है। और साथ ही साथ फिर हम देखते हैं तीसरी बात, इन हिज लाइफ, इन हिज डेथ एंड नाउ ही स्पीक्स अबाउट रेजरेक्शन। वह पुनरुत्थान की बात करता है। 24वें पद को पढ़ें, लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वे उसके वश में रहता। और उसी प्रभु यीशु क्रिस्ट को वह कहता हैगा कि जिसको तुमने मार डाला था, परमेश्वर ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। और इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था कि मृत्यु उसको किसी भी प्रकार से बांधे रखे या रोके रखे। एक बार फिर से उस वचन को पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, क्योंकि ये अनहोना था कि वे उसके यानी मृत्यु के वश में रहे। प्रभु यीशु क्रिस्ट मृत्यु के वश में नहीं रह सकता। और क्यों नहीं रह सकता, उसके एक दो बातों को मैं आपके बीच में रखता हूं। पहली बात, क्योंकि उसने स्वयं इस बात को घोषित करा था कि ही इज द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। वह स्वयं पुनरुत्थान है, वह एक स्वयं जीवन है। वो जीवन स्वयं है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर हैगा। और न केवल जीवन परंतु बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है। और जो स्वयं जीवन है तो मृत्यु उसको कैसे अपने वश में रख सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम वचनों को जाकर के उसका पूर्ण अध्ययन अगर हम करें तो हम इस बात को समझने पाते हैं कि पुनरुत्थान प्रभु यीशु क्रिस्ट का इसलिए होने पाया या मृत्यु उसे इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में था। इट वॉज इन द डिवाइन प्रॉमिस ऑफ गॉड, प्रोफेसीज ऑफ गॉड, इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की योजना में था, उसके वचन में था कि प्रभु यीशु क्रिस्ट तीसरे दिन जी उठेगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्ट इस कारण से जी उठा क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से था। इट वॉज फ्रॉम गॉड एंड थ्रू हिज वर्ड। और ये परमेश्वर की वो प्रॉमिस थी जो उसने सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट में होकर के पूरी की। इट वॉज नेसेसरी फॉर जीसस क्राइस्ट टू राइज अगेन। और फिर हम देखते हैं जिन वचनों को हमने पढ़ा नहीं है, 25वें पद से लेकर के 31वें पद तक, फिर हमें इसी बात को स्मरण दिलाया जाता है एक प्रोफेसी के द्वारा जो हमें भजन संहिता उसके 16 के अंतर्गत प्राप्त होती है, जब दाऊद इस बात की घोषणा करता है कि प्रभु यीशु क्रिस्ट कैसे जी उठेगा। और उसके बाद हम देखते हैं 32वें पद के अंतर्गत होकर के प्रेरितों के काम, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके अब हम सब गवाह हैं। और फिर वे इस बात की घोषणा करता है, पतरस इस बात की घोषणा करता हैगा कि इसी यीशु को जो रेजरेक्शन है, जो लाइफ है, जो डिवाइन प्रोफेसी और प्रॉमिस के द्वारा फिर से जी उठाएगा, उसकी गवाही हम देते हैं। और जब ऐसा वह करता है और अपनी गवाही को आगे बढ़ाता है तो हम देखते हैं 3000 से भी ज्यादा लोग प्रभु यीशु क्रिस्ट को उद्धारकर्ता के रूप में उसकी गवाही के द्वारा ग्रहण करते हैं। Now what does resurrection mean for us today? बहुत सारी बातें हैं, मैं पुनः संक्षिप्त में कुछ बातों को कह करके समाप्त करना चाहूंगा। मेरे लिए आज की सुबह में resurrection is the promise fulfilled। परमेश्वर की उस योजना में होकर के उसने जो आश्वासन अपने वचन में होकर के हमें दिया था वो प्रभु यीशु क्रिस्ट के जी उठने में पूरा होता है। रेजरेक्शन नंबर 2 इज विक्ट्री ओवर डेथ। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्ट का पुनरुत्थान मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु क्रिस्ट की विजय है। उसके बाद
Resurrection is the victory over sickness and over sin. हम देखते हैं कि पुनरुत्थान प्रभु यीशु क्रीस्त का हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक तकलीफों के ऊपर, हर एक परेशानियों के ऊपर और गुनाहों के ऊपर प्रभु यीशु क्रीस्त की विजय है। फिर रेजरेक्शन इज न्यू लाइफ एंड इटर्नल लाइफ। वो एक नया जीवन है और एक अनंत काल का जीवन है जो प्रभु यीशु क्रीस्त अपने पुनरुत्थान में होकर के आपके लिए, मेरे लिए देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रेजरेक्शन इज होप इन द मिड्स ऑफ होपलेसनेस। प्रभु यीशु क्रीस्त का पुनरुत्थान वो आशा है जो इस निराशा में, इस डिप्रेशन में, इस अंधकार में होकर के प्रभु यीशु क्रीस्त आपको और मुझको प्रदान करता है। और आज के इस दिन में होकर के न केवल इस समय के लिए परंतु भविष्य के लिए भी हमें एक आशा प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वो जी उठा परमेश्वर है, बिकॉज ही लिव्स। और इसी के साथ में एक गाना है जिसके 2 पदों को आपके सामने रख करके समाप्त करता हूं। बड़ा सुंदर गाना है, आप उसको सुन सकते हैं बाद में। बिकॉज ही लिव्स, वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, गॉड सेंट हिज सन, दे कॉल्ड हिम जीसस, ही केम टू लव, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. क्योंकि वो जिंदा है, मैं कल का सामना कर सकता हूं। Because he lives, all fear is gone. क्योंकि वो जिंदा है, हर भय मेरे जीवन से जाता रहा। Because I know he holds the future. क्योंकि मैं जानता हूं वो मेरे भविष्य को और हमारे भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रखता है। एंड लाइफ इज वर्थ लिविंग, और जीवन जीने की योग्य बनाता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा जिंदा परमेश्वर है। बिकॉज ही लिव्स, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो, बिकॉज ही लिव्स ऑल फियर इज गॉन, बिकॉज आई नो ही होल्ड्स द फ्यूचर एंड लाइफ इज वर्थ द लिविंग जस्ट बिकॉज ही लिव्स। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता कर परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद, विशेष करके एक बार फिर से पुनरुत्थान की इस आशा के लिए जो आपके जी उठने में होकर के आपने हम सबको प्रदान करी। हर एक सुनने वालों पर विशेष करके अपने बड़े अनुग्रह के हाथ को बनाए रख। हर एक विश्वासियों को, कलीसियाओं को, मंडलियों को संभाल पिता परमेश्वर। इन कठिन समय में होकर के उस आशा में सामर्थ प्राप्त करें कि आप जीवित परमेश्वर हैं, और अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा और विशेष करके अपने विश्वासी जीवन में होकर के एक अच्छी गवाही के रूप में इस बात को दूसरों के बीच में रखने पाए कि आप जीवित परमेश्वर हैं। हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक को सुरक्षित रखें, हर एक जन को अपने बड़े आशीष और अनुग्रह में बनाए रखें। इस बीमारी को प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम में हम मांगते हैं पिता परमेश्वर की संसार इस जगत से आप दूर करें, ताकि हर एक जन अपने सामान्य जीवन में लौटते हुए इस बात का अंगीकार करने पाए कि आप जीवित प्रभु हैं। हम सबको संभाल, हम सबके विश्वास को दृढ़ कर हमारे जीवनों में अपने वचन के प्रकाशन को उंडेल, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम सबको बढ़ दे और हम सबको बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। सारी महिमा, सारा मान, सारा आदर हम आप ही को देते हुए इस विनती को मांगते हैं आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन।